वो सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में आज़ादी का सपना नहीं, एक आग थी। जिस उम्र में लड़के अपने कॉलेज के इम्तिहान की चिंता करते हैं, उस उम्र में भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए अपनी मौत की तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ फांसी के फंदे तक की नहीं है। ये कहानी है उस एक किस्से की जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम उतने ही जिंदा जितने भगत सिंह उस दिन थे। भगत सिंह बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोषों की जान ली, तब भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। वे वहां गए और शहीदों की मिट्टी को अपने झोले में भर लाए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि ये मिट्टी है जो मुझे जलाएगी, यही मेरी ताकत बनेगी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, वैसे वैसे उनका सपना और बड़ा होते गया। लेकिन सपनों में सिर्फ एक चीज़ थी, आज़ादी। किताबों के पन्नों में उनका दिल नहीं लगता था। वे क्रांति की किताबें पढ़ना पसंद करते थे। जब कॉलेज में उनके दोस्त पिकनिक का प्लान करते थे, तब वे इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद कर रहे थे। साल था 1930। भगत सिंह को लाहौर के सेंट्रल जेल में रखा गया था। वहां उन्हें अछूतों से भी बदतर खाना दिया जाता था, गंदा सड़ा हुआ। उन्होंने कहा ये खाना इंसान के लायक नहीं है। उन्होंने जेल अधिकारियों से कई बार आग्रह किया, सुधार लाओ, लेकिन कुछ नहीं बदला। और फिर उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन भगत सिंह भूखे रहे, लेकिन झुके नहीं। पूरा हिंदुस्तान कांप उठा। क्या एक नौजवान अपनी जान देकर जेल में सुधार लाएगा? 63 दिन तक बिना खाए वे लड़ते रहे, अपने लिए नहीं बल्कि उन हजारों कैदियों के लिए जो इंसान होते हुए जानवरों सा जीवन जी रहे थे। और फिर ब्रिटिश हुकूमत झुक गई, नियम बदले गए और भगत सिंह जीत गए। सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं थी, ये लड़ाई इंसानियत की लड़ाई थी। क्योंकि भगत सिंह को सिर्फ आज़ादी चाहिए था, हर हाल में, हर इंसान के लिए। जब उन्हें फांसी की तारीख दी गई 23 मार्च 1931 रात 7:30 बजे, तो जेलर काँप रहा था, लेकिन भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने आखिरी दिन में लेनिन की किताब पढ़ी और फांसी से ठीक पहले उन्होंने कहा, चलो साथी, अब क्रांति का वक्त आ गया है। उनकी फांसी आधिकारिक रूप से रात 7:30 में होनी थी, लेकिन अंग्रेज डर गए। भीड़ जुटने लगी थी, क्रांति की लहर गूंजने लगी थी। तो उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1 दिन पहले ही चुपचाप कायरता से कानून तोड़कर फांसी पर चढ़ा दिया। इस कहानी का मकसद सिर्फ बीती बातें दोहराना नहीं था, इसका मकसद है जगाना। भगत सिंह कहा करते थे कि मैं इसलिए नहीं डरता कि मौत आ जाएगी, मैं इसलिए डरता हूँ कि मैं कुछ कर ना सका तो मेरी खामोशी भी एक गुनाह है। जय हिंद।